नमस्ते दोस्तों, दाऊदतम चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। यह है RO जो परीक्षा है उसका प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। उसको लेकर प्रैक्टिस सेट ये हिंदी का है। मुख्य परीक्षा 2016 का, जिसमें 30 प्रश्न आते हैं, ये वो वाला हम आपको लगवा रहे हैं, ठीक है। हम इसी में प्री को भी ऐड कर देंगे, ठीक है ना। जैसे आपका 60 प्री वाले 2016 के प्लस ये मुख्य परीक्षा का 30, तो 90 प्रश्न एक ही साथ आपको पढ़ाएंगे। और यहाँ से आपके प्रश्न फंसने की संख्या ज़्यादातर होती है। अगर 55 प्लस आपको अपना लक्ष्य रखना है तो ये प्रैक्टिस सेट लगाने आपको अति आवश्यक है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो आपको देखना है विशेषण क्या है। चमकीला। वह वस्तु कैसी है? चमकीली। मतलब उसकी विशेषता है कि वह चमकीली वस्तु है, ठीक है। धर्म नहीं है, जाति नहीं है, धन नहीं है, ठीक है। इनके कैसे बनेंगे विशेषण? ये देखिए, धर्म का धार्मिक हो जाता है, जाति का जातीय हो जाता है, जातीय जनगणना बोलते हैं ना, तो वही होता है। चमक का चमकीला बन गया, धन का हो गया धनी। उसकी विशेषता है कि वो धनी है, ठीक है। अगला है, देखेंगे आप दूसरा, विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध देखना आपको, दृष्टि का दृष्टिवंत नहीं होता, यही गलत हो गया, ठीक है। यहाँ देखो, गुरु का शिष्य, कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो यही अशुद्ध है। गुरु का शिष्य, मणि का रत्न, दीपक से तेल। तो ये देखेंगे, ये विशेष विशेषण है नहीं तीनों, ठीक है। और ये जो है दृष्टि, दृष्टि का द्रष्टव्य होता है, ये राधे। तो ये उल्लंघन कर रहा है, तो इसलिए उत्तर यही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन कौन सा है। तो आप देखेंगे, जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते नहीं, सर्वनाम के साथ साथ संज्ञा की विशेषता ही बताता है, ठीक है। विशेषण जो है दोनों ही बताता है, ये गलत हो गया आपका, ठीक है। तो अशुद्धि पूछा था, यही अशुद्ध है। बाकी देखिए, विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उससे विशेष्य कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम, देखो आगे दोनों के गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, बिल्कुल सही है। जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं, ये इंपोर्टेंट है, याद रखना। विशेष और क्रिया के बीच आए तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। अगला है, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है। इस वाक्य के लिए एक शब्द है, कौन सा है? समाहर्त। समावर्तन होता है, कौन सा होता है? समावर्तन होता है। अगला प्रश्न है आपका, देखेंगे, देखो यहाँ पर देखा है समारोह, तो उसके लिए एक शब्द बोला है उन्होंने, कौन सा शब्द है? समावर्तन है, पहले वाले प्रश्न। पांचवा है, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है, मतलब सही है आपका। तो देखिए, कौन सा सही है? अनृत का ऋत होता है, ठीक है, सही युग्म है। बाकी ये गलत है। अब यहाँ देखेंगे, ऋत है, मुक्त का बंदा होगा, मुक्त का, मुक्त है तो बंद कर लो, तो ठीक है। जो आदि मुक्त है तो जो भाग रहा है उसको बंद कर लो, बंदा हो गया, ठीक है। आगे है तांडव, ठीक है। तांडव का क्या हुआ? आदमी तांडव करता है, बहुत ज्यादा कूदता उछलता है, नाचता गाता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? लास्य, मतलब आलसी टाइप का, ठीक है। तांडव का हो जाएगा लास्य, याद रखिएगा। ऐसे विलोम शब्द किताबों में नहीं मिलते, जो परीक्षा सेटों में मिलते हैं, ठीक। जबकि विभावना का विलोम क्या होगा? विश्वशक्ति होगा, ठीक है। क्या होगा? विश्वशक्ति होगा। और ये सद्भावना है ना, तो इसे दुर्भावना हो जाता है इसका। अगला है, निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है। अशुद्ध मतलब शुद्ध नहीं, अशुद्ध है। तो देखना, अनंत का असीम। तो ये तो दोनों ही बात एक जैसी हो, कोई अनंत हो रही है, असीम इसकी कोई सीमा नहीं, दोनों बात एक है, तो ये गलत हो गया आपका, तो यही अशुद्ध है। कुशल का अकुशल होगा, ठीक है। अधर्म का धर्म होगा, जड़ का चेतन होगा, बिल्कुल। जड़ में मतलब महामूर्ख, बेकार, बुद्धू, और चेतन का मतलब चालाक, बुद्धिमान, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हो गया? ए हो गया। अगला है आपका सातवां, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। तो आप देखेंगे, विराग का क्या होगा? चिराग नहीं, ये गलत हो गया, ठीक है। संयुक्त का वियुक्त हो जाएगा, ठीक है। कौन सा शुद्ध है? ये शुद्ध है। बाकी और देखेंगे, देखिए, विराग का राग हो जाएगा, राग विराग।
संयुक्त मतलब जोड़ना की चीज को, तो इसको बोलते हैं अलग करो भाई, पृथक करो। आई संयुक्त करो, इन्हें अलग अलग करो, संयुक्त मत करो। वियुक्त, ठीक है, वियुक्त, ठीक है, ये हो गया इसका। आगे देखिए सरस। सरस में नीरस, ठीक है, नीरस मतलब सरस इसमें रस है, रस सहित, और नीरस मतलब कोई रस ही नहीं है उसमें, बेकार है, नीरस। अर्वाचीन, अर्वाचीन होता है नया, आधुनिक, और इसका हो जाएगा प्राचीन। अगला है आपको देखिए विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, ठीक है। दृष्टि भी देखिए आपको वर्त शुद्धनी में आ जाएगा, तो वहां भी देखना है सब। आपको देखना क्या, वही प्रश्न दोबारा से आ गया था। आठवां है निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, ठीक। यहाँ ध्यान रखना है आपको, नहीं है, अशुद्ध है, ठीक है, ये शब्द आपको याद रखो, ध्यान रहेगा। तो कौन सा अशुद्ध वाक्य वो देखना आपको। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, ठीक है, सही है। महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, ठीक है। तो पूछ रहा है अशुद्ध कौन सा है, ये तो सही है, बिल्कुल सही है, सुमन अर्पित किया मतलब फूल दिया, ये यानी किए नहीं, मतलब फूल दिया महादेव ने। रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव का अर्पित किया, अहिंसा भाव अर्पित किया, ठीक है ना। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। तो यहाँ पर देखेंगे आप, प्रदान की जगह जो है ना वो अर्पित शब्द हो, तो वो यहाँ अर्पित है, यहाँ अर्पित है, यहाँ अर्पित है, तो यहाँ अर्पित शब्द प्रयोग होगा, इसलिए ये बात गलत है तो सेंटेंस सही। और ये देखिए कितना सूक्ष्म तक अंतर है, कैसे बच्चे बड़ी मेहनत से पहचानते, बड़ी समस्या हो जाती है। तो जो मेहनत करते हैं वो इनको बार बार जब रिपीट करते हैं क्वेश्चनों को, तो समझ में आते हैं। अगला प्रश्न है आपका 9वां, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी देखेंगे तो यह होगा हिंस, ठीक है, हिंस जो शब्द है ये हो जाएगा। बाकी दिए गए विकल्प शुद्ध शब्द हिंस है। भास्कर का देखो, ये भास्कर नहीं होता है, इसमें भास्कर होता है ये वाला, ठीक है, याद रखना। कभी कभी ऐसा किया करिए कि रास्ते में चलते हुए ऐसे नाम पढ़े तो उन्हें पढ़ लिया करिए। रुपया पर ये बड़े ऊ की नहीं होती है, ये छोटे ऊ की मात्रा होती है, ठीक है। यहाँ देखेंगे आप छोटे ऊ की मात्रा लगी होती है। बदाम का ना बादाम होता है, वो क्या होता है ये, यहाँ लिखा हो बादाम, बादाम नहीं होता है, ये बादाम है। 10वां है निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। तो अशुद्ध देखना, तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, ठीक है, सैकड़ों लोग मर गए, तो यही बात यहाँ पर क्या है, अशुद्ध है। बाकी सब सही है, ठीक है। देखेंगे प्रस्तुत विकल्प में से तूफान में सैकड़ों लोग मर गए अशुद्ध वाक्य, जिसका शुद्ध रूप होगा तूफान में सैकड़ों लोग मारे गए, ठीक है, मारे गए, तूफान के द्वारा मारे गए ना। वाक्य है आपका, अब देखेंगे नेक्स्ट है, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे क्या कहते हैं। तो उसे होते हैं प्रति उत्पन्न मति, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रति उत्पन्न मति, मतलब दूसरे के तुरंत बोल दे, ये बोलते हैं। अब आगे देखेंगे सर्वज्ञ, जो सबको जानता हो सर्वज्ञ होता है। दूरदर्शी, जो दूर की सोचता हो, ठीक है। दार्शनिक, जो दर्शन शास्त्र के बारे में जानकारी रखता हो और ज्ञाता हो। 12वां है आपका, यह कमीज उजली है। इस वाक्य में कमीज शब्द क्या है। तो कमीज है ना, कमीज क्या है, विशेष हो जाएगा आपका। कमीज की विशेषता कौन बता रहा है, उजला मतलब सफेद बता रहा है। कमीज उजली वाक्य में कमीज विशेष है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहा जाता है। तो यहाँ कमीज की विशेषता बताई जा रही है, ठीक। अगला प्रश्न है आपका, जिसके हृदय में ममता ना हो तो उसको बोलते हैं निर्मम। क्या बोलते हैं, निर्मम। आप देखेंगे और देखते हैं, जिसके हृदय में ममता ना हो निर्मम बोलते हैं उसे। जिसके हृदय में दया ना हो तो उसे बोलते हैं निर्दय। क्या बोलते हैं, निर्दय बोलते हैं। इधर देखिए, निर्भीक कौन होता है, जो भय रहे, तो जिसको डर ना हो वो निर्भीक कहलाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, भक्त का तद्भव क्या होगा। तो भगत होगा, क्या होगा, भगत का बोलते हैं भगत जी, गांव बोल देते हैं भक्त की जगह, तो ये होगा भक्त होता तत्सम। अगला है निम्नलिखित में से
कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव देखना आपको, ये पसीना, इसकी जगह प्रस्विन होता है, प्रस्विन तद्भव पसीना होता है। पकवान, पश्चाताप, पुत्र वधु तत्सम शब्द है, ठीक है। ये कैसे है? पकवान, पश्चाताप, पुत्र वधु, ये है तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्रम से पकवान का होगा पकवान, ठीक। पश्चाताप का होगा पछतावा, और पुत्र वधु का होगा पतोहु। पतोहु शब्द याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है पुत्र वधु का, क्योंकि इसका लोगों ज्यादा जानकारी नहीं होती। अगला है आपका, इनमें से तत्सम तद्भव का एक अशुद्ध है, वो ध्यान, ठीक है, एक योग। तो आगे उपाध्याय का ऊर्जा बिल्कुल सही है। श्रेष्ठ का श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ ही होता है ये, ठीक है। अग्निष्ठ का होता है अंगीठा, और अग्निष्ठिका का हो जाएगा अंगीठी, ठीक है। आद्रक का हो जाएगा अदरक, बिल्कुल सही है, यहाँ मिले हुए आप देख सकते हो, ठीक है। ये बड़ा रखेंगे। अगला प्रश्न है, बाजार में बहुत घोड़े आए, इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से इनमें बहुत क्या है? तो बहुत क्या होगा, देखो यहाँ दही रखा, परमाणुवाचक होता है, ठीक है। और ये होता है क्रिया विशेषण, बोलते हैं इसको बहुत को, ठीक है। और ये बहुत परमाणुवाचक होता है, जो कि यहाँ पर निश्चित परमाणुवाचक बोधक तो दे रखा है, लेकिन लेकिन ये निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है। पता नहीं कितने घोड़े आए, बहुत घोड़े आए, हो सकता है 100 आए हो, 50 आए हो, 200 आए हो। अपूर्णांक कौन सा होता है? अपूर्णांक विशेषक होते हैं, जैसे 1/2, 1/4, ऐसे अपूर्णांक होते हैं। तुलनात्मक कैसे होते हैं? तुलनात्मक विशेषण होते हैं, जैसे उत्तम, तो उत्तम, अति उत्तम, ठीक है, तुलना की जाती है उनसे। गुड, बेटर, बेस्ट जैसे शब्द होते हैं ना, वो डिग्री, वही तुलनात्मक विशेषण होते हैं। अनिश्चित परमाणुवाचक बोधक विशेषण, ठीक है। दूसरा ये है कि घोड़ों की गिनती की जा सकती है, और बहुत बहुत भी लगा दिया है, तो ये दोनों बात मेल नहीं खा रही, तो ये यहाँ पर उत्तर ठीक नहीं दे रखा है, इसीलिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। आगे चलते हैं। 18वां है, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीखा शब्द कैसा है? तो सरीखा गुणवाचक संज्ञा हो जाएगा, गुण है, ठीक है। सरीखा मतलब गुण है, तो भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीखा शब्द गुणवाचक विशेषण है, जबकि विशेषण वस्तु या व्यक्ति के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था आदि का बोध कराने का आधार बनता है, तो वहाँ गुणवाचक विशेषण प्रयुक्त होता है। उदाहरण, बाहरी, सुंदर, भला, लंबा आदि। 19वां देखें, निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम क्या है? उन्मूलन का होता है रोपण, ठीक है। उन्मूलन वही तो होता है कम करना, जैसे गरीबी उन्मूलन एक शब्द है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गरीबी को बढ़ाओ, इसका मतलब गरीबी कम करो, ठीक है। तो जब कम करेंगे तो उसका उल्टा होगा रोपण, पौधे लगाओ, ठीक है, पौधे लगाओ, रोपण करो उसका, ठीक है। अवरुद्ध का क्या हो जाएगा? जब कोई चीज रोक रहे हैं, तो यहाँ देखिए, अवरुद्ध का क्या होगा? अनअवरुद्ध हो जाएगा। निर्माण का ध्वंस, ठीक है, बर्बाद करना, स्पॉइल करना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। समृद्धि का विनाश, समृद्धि का, जैसे किसी की समृद्धि हो रही है, परिवार में समृद्धि हो रही है, ठीक है, खानदान में समृद्धि हो रही है, तो मतलब विनाश हो रहा है, ठीक। उन्मूलन का तो रोपण हो ही जाएगा। आगे देखेंगे, गगन चुंबी का सर्वदा शुद्ध विलोम क्या होगा? तो गगन चुंबी का क्या होगा? तल स्पर्श, ठीक है, भू स्पर्शी या तल स्पर्शी हो जाए गगन चुंबी का विलोम। अच्छा, यहाँ पे पूछा है सर्वदा शुद्ध पूछा है, तो आपका धराशायी हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये मिलता नहीं है कहीं कहीं, ये भूतल भी इसका भी है, तो भू से, भू का तल मतलब पृथ्वी का तल क्या है? गगन मतलब गगन को चूमने वाला, भू का तल मतलब पृथ्वी। भूमि साथ भी होता है, भूमि के साथ रहता है। इसका शुद्ध जो पूछा ही है, ठीक है, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है, ये चारों इसके विलोम है, लेकिन शुद्ध जो बिल्कुल नजदीक है वो है धराशायी, ठीक है। आगे है, आघात का विलोम शब्द क्या है? आघात, आघात का क्या होगा? प्रतिघात, क्या हो जाएगा? प्रतिघात। अगला देखेंगे आप, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध कौन सी आपको देखना है? आजीविका, तो यहाँ ये आएगा, ठीक है, तो ये अशुद्ध है, बाकी सब सही है। हस्तलिखित,
कुमुदिनी, ठीक है ना। सत्य आग्रह, ठीक है, सत्याग्रह हो जाता है, ठीक, ये बना हुआ है संधि से। तो आजीविका का शब्द है, आजीवका है ये, पढ़ने देखिए आजीवका, तो इसका होता है आजीविका होता है। शेष तीनों शब्द हस्तलिखित और कुमुदनी और सत्याग्रह शुद्ध है। अब आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो ये है निरहंकार, ठीक है, विसर्ग संधि है इसमें, निरहंकार। पैतृक में ये नहीं होता है, पैतृक का देखो ये वाला होता है, ठीक है। जागृत का ये नहीं होता, जागृत का ये होता है, ये वाला रा उड़ता है इसमें। निर्दयी का देखो यहाँ रा उड़ेगा, निर्दयी होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ यही मिस्टेक रहती है, इनको सही कर लीजिए। 24 में है शुद्ध वाक्य चिन्हित करें, शुद्ध वाक्य चिन्हित करें, डायरेक्ट शुद्ध चुन लेते हैं, बाकी देखते हैं। खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, ठीक है। तो क्या है शुद्ध वाक्य, खेद है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया। शेष तीनों विकल्प क्या है, अशुद्ध है। आपको क्या देखना है, शुद्ध वाक्य देखना, तो यही सही है। बाकी देखो शोक है कि आपने मेरे, शोक क्या कोई मर गया है क्या। दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, तो दुख का मतलब क्या है, इतना दुख हो रहा है, मतलब खेद बताया जाता है। क्षोभ है, इतना कहीं क्षोभ और दुख और शोक नहीं हो गया, खेद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, जो जोता बोया ना गया हो उसे बोलते हैं आकृषित, ठीक है। क्या बोलेंगे उसे, आकृषित, मतलब कृषि नहीं की गई उस पर, ठीक है। ऊसर मतलब जो ऐसी भूमि जिसमें कुछ उपजता ना हो, ऊसर होती है, ठीक है। अगला है आपका, सब कुछ खाने वाला के लिए क्या है, शब्द है सर्वभक्षी, ठीक है। क्या वो शब्द है इसका, सर्वभक्षी, सब कुछ खा जाएगा, छोड़ेगा नहीं। सर्वहारी, सब कुछ ग्रहण करने वाला, मतलब सब कुछ खा जाता हो, सर्वहारी। ऐसे शब्द ऐसे पुरुष को बोलते हैं, जानवर को बोलते हैं जो शाकाहारी भी हो और कैसा मांसाहारी भी हो, ठीक है ना। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होगा तो उसको बोले सर्वाहारी। जैसे हम हैं, सर्वग्राही, सब कुछ ग्रहण कर लेता हो, ठीक है। महात्मा बुद्ध जो थे सब कुछ ग्रहण कर लेते, जो भी उन्हें भिक्षा मिल जाए तो सर्वग्राही थे, जो मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। उसे बोलेंगे स्थावर, मतलब स्थिर है, वहां से हिलेगा नहीं, नहीं ले जा सकते, ठीक है ना। और उसका स्थापित नहीं कर सकते जगह दूसरी जगह, उसे अच्युत बोलते हैं, ठीक है, वही रहता है, ठीक। और ये है जहाँ दीन दुखियों को मुफ्त में भोजन मिलता हो, सदावर्त बोलते हैं। सार्थक मतलब जो अर्थ सहित हो उसे सार्थक बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक शब्द लिखता हूँ मैं अमत, तो अमत का कोई मतलब नहीं है, ये सार्थक नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इसको हटा के अगर रा कर दूं तो ये सार्थक शब्द है। अमर का मतलब वो सदा जीवित रहने वाला, कोई मरे नहीं, ठीक है ना। स्थानीय, जो कि अपने एक क्षेत्र में आपके आसपास बहुत समय से रह रहा हो, लोकल लोग जो होते हैं वो स्थानीय कहलाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, बांका शब्द का शब्द, जो बांका का तत्सम क्या हुआ, तत्सम बांका का होता है वक्र, ठीक है। बांका बोलते हैं, बांका एक शब्द कृष्ण का भी नाम है, बांका, बांके बिहारी बोलते हैं ना, तो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी चाल रहती है उनकी, तो ये वक्र वही वाली व्यवस्था है, वक्र, बांका का तत्सम वक्र है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है, तो देखिए पंचसारी, ठीक है। इसका शुद्ध तत्सम और तद्भव क्या होता है इसका, इसका तत्सम होता है पन्यशाली, ठीक है, पन्यशाली, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। पढ़ना क्या है, तद्भव है, तो पतन क्या है, तत्सम है, पढ़ना का होता है पतन। पंचसारी का पान्यशालिक होता है, ये बताया। पिटारा तद्भव है तो पिटक हो जाएगा इसका तत्सम। प्रहर का मतलब होता है प्रहर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इनमें से तद्भव तत्सम का एक शब्द युग्म है, ठीक है, एक
शब्द युग्म है तत्सम तद्भव का, तो उसे देखेंगे। तो ओस का होता है ओस और अवश्य, ये क्या है, ये तत्सम और तद्भव का एक जोड़ा है, सही है, ठीक है, शब्द युग्म है, ठीक है। अब और देखेंगे हम, कौड़ी का होता है कपर्दे का, ठीक है, ये कपर्दे की नहीं होता, कपर्दे का होता है। अपाहिज मतलब जो हाथ पैरों से बेकार है, तो अपाद हस्त होता है वो, ठीक है, जिसके ना पाँव है ना हस्त है, अपाद हस्त, ठीक है, अपाहिज। ओस, ओस का होता है अवश्य है, ठीक है, अवश्य है। गेहूं का होगा गोधूम, गोधूम,